शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ऊंच पुरुषार्थ क्या है इसका अर्थ समझाया है। हम सबका लक्ष्य है ऊंचा बनना और ऊंचा पुरुषार्थ करना। परंतु ऊंचा पुरुषार्थ किसे कहते हैं? क्या सचमुच में आत्मा उस अनुसार कर रही हूँ? मालूम होगा तो करेंगे ना। कई तो हाँ, बस थोड़ी बात कोई समझते हैं मेरा पुरुषार्थ सबसे अच्छा है। बाबा ने कहा है जो बच्चे बाप पर पूरी तरह कुर्बान जाते हैं, और कुर्बान जाना माना ये नहीं है बकरे वाली बलि देना। हाँ, यादगार उसकी यही बनी हुई है कि कैसे हाँ बकरा बलि पर चढ़ा दिया जाता है। पर बाबा हम बच्चों को कहते हैं कुर्बान जाना माना बाप ने जो कहा है, जो भी श्रीमत हमें मिलती है वैसा चलना, वो हमारा पुरुषार्थ हो। बुद्धि योग बाबा के अलावा कहीं भी किसी तरफ नहीं जाए, बस एक बाबा ही सदा बुद्धि में रहे। अब ये तो हम खुद को चेक कर सकते हैं किन किन बातों में बुद्धि जाती है, क्या क्या है। तो बाबा जो कुर्बानी की बात कहता है, स्थूल में भी देखो कुर्बानी उसको ही वैसे कहते हैं। भारत की आज़ादी में भी लोगों ने कुर्बानी दी, तो क्या कहा, किसके लिए कहा कुर्बानी दी? जो देश को आज़ाद कराने के लिए मर मिटे, जिन्होंने अपने तन की, धन की, परिवार की, अपनी ईमान इज्जत की कोई परवाह नहीं की, जेल भी जाना पड़ा चाहे। तो बाबा हम बच्चों को, वो तो स्थूल कुर्बानी थी। हाँ, बाबा हम बच्चों को कुर्बान जाना का मतलब ही है कि बस जो बाबा कहे, जो बाबा कहे, हमारा मन बुद्धि और कहीं भी इधर उधर नहीं जाए, और बाबा की श्रीमत को हम फॉलो करते जाएं। रोज बाबा हमें कितनी श्रीमत देता है, बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अगर हम रोज की रोज भी ध्यान पर रखें, आज बाबा ने ये शिक्षा दी है, मुझे इसको फॉलो करना है बस, तो बाबा को भी लगे कि हाँ ये मेरे बच्चे आज्ञाकारी हैं, श्रीमत पर चलते हैं। हाँ, तो बाबा कुर्बानी समझेगा। अगर कहना ही ना माने तो उसे कुर्बानी कहा जाएगा? कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। फिर आज बाबा ने दिवाली को याद किया है। दिवाली समीप होगी जब बाप दादा के प्यारे साकार ब्रह्मा बाप द्वारा ये महावाक्य चले। तो दिवाली का अर्थ आज बाबा ने सुनाया है पवित्रता, क्योंकि ऐसे दीपक जगाते हैं, रोशनी करते हैं। परंतु दीपक जगना माना कौन सा दीपक? मिट्टी का दीपक तो हमेशा ही जगता आया जन्मों जन्मों से, परंतु आत्मा का दीपक जगना, और वो जगना है पवित्रता। अगर पवित्रता की धारणा नहीं तो आत्मा का दीपक जगा हुआ कैसे कह सकते हैं? तब ही तो रोशनी होगी ना। रोशनी माना कि आत्मा को समझ में आ जाए सत्य क्या है, मुझे किस राह पर चलना है। तो पवित्रता के बिना सतयुगी दुनिया कैसे हो सकती है? सतयुगी दुनिया माना ही जहाँ कोई विकार, कमी, कमजोरी नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण का जीवन और सारी ही आत्माओं का संपूर्ण पवित्र होगा, तो उसको दीपावली कहेंगे। तो बाबा कहते हैं जब श्रीमत पर आप बच्चे चलते हो तो आत्मा का दीपक जग जाता है।
आज बाबा ने एक ख़ास बात और हम बच्चों को ध्यान पर दी है कि कौन से बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। तो वो तो आप समझ ही सकते हो, जो कहना मानते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, हाँ, अंडरस्टूड है। फिर भी बाबा ने कहा है कि जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो श्रीमत देता हूँ, फिर भी बेढंगी चाल चलते हैं। ये शब्द बोला है बाबा ने। तो बेढंगी चाल चलने वाले बाबा कहते हैं वो तो नाम बदनाम करते हैं ना। तो जो पूरे बाबा के कहने पर चलते हैं, हाँ, श्रीमत फॉलो करते हैं। माया बिल्ली भी आके हैरान करती है, बहुत माया भी तो परीक्षाएं लेती है ना, तो बुद्धि घूम जाती है उस तरफ। लेकिन बाबा को तो कौन से बच्चे प्रिय लगेंगे जो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। ये बात भी आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को दी है, और साथ ही क्रोध के वश नहीं होना है। बाबा कई बार हम बच्चों को ये कहते हैं, आज बाबा ने कहा है, क्रोध के वश होकर चलना अच्छा नहीं है। ये विकार तो स्पष्ट होता है ना, अन्य भी विकार स्पष्ट हो जाते हैं, पर ये तो सबसे जल्दी स्पष्ट हो जाता है। होती तो कमी कमजोरियां बहुत पुरुषार्थ करके सभी को निकालनी ही है।